मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार बनी कैसे? सरकार कैसे बनी ये आपको पता होगा कि कांग्रेस के 22 विधायकों ने दामन छोड़ दिया कांग्रेस का और वो भारतीय जनता पार्टी से आ मिले। लिहाजा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। कुछ दिनों बाद उपचुनाव होना है और कांग्रेस का प्रयास है कि उपचुनाव में अपना बदला ले लिया जाए। लेकिन उससे पहले जब कमलनाथ कल कुछ मीडिया कर्मियों से मुलाकात हुई तो उनका दर्द झलक पड़ा। दर्द में यह भी बात सामने आ गई कि आखिर सरकार गिरी क्यों थी। विश्वास ये कहा गया कि बात ही बात में ये तक कह दिया गया कि कुछ विधायक उनसे लगातार कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं और जो विधायक गए हैं वो लौट आएंगे। उन्होंने बात अकेले अपनी नहीं कही बल्कि दिग्विजय का भी नाम लिया, ऐसा कहा जा रहा। लेकिन देर शाम होते होते फिर कांग्रेस की तरफ से सलूजा, जो कि मीडिया के समन्वयक है, उनकी तरफ से एक बयान आ गया कि उन्होंने ऐसा कुछ ना कहा। लेकिन आखिर ये दर्द झलका कैसे? क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ के मन में अभी भी ये टीस है कि सरकार क्यों गिरी, कौन है इसका जिम्मेदार? और लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चलती रही है। लेकिन उन्होंने कहा मैं राज्य में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि कुछ लोगों ने झूठा विश्वास भर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी कुछ विधायक साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या दिग्विजय सिंह को भरोसा था कि बागी विधायक लौट आएंगे? क्या दिग्विजय सिंह के संपर्क में थे बागी विधायक? ये कुछ सवाल है। और हमें याद है कि दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे भी थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों ने साथ छोड़ दिया और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। तो उनका ये कहना था कि मुझे झूठ बोला गया। अब झूठ बोलने वाले विधायक कौन है, यही आज का चर्चा का विषय है। अब समझ नहीं आ रहा वो कौन से विधायक थे जिनके विश्वास पर लगातार कमलनाथ जी रहे, दिग्विजय सिंह जी रहे। और दिग्विजय सिंह जी तो खुद बेंगलुरु गए थे, जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, ये भी कहा कि मुझे विधायकों से मिलने दिया जाए, पर वो नहीं मिले। 20 मार्च को सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर गई थी। उसके बाद से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, ऐसा उनका दावा है। लेकिन क्या जीत पाएगी? 20 मार्च को अल्पमत में आने के बाद सरकार गिर गई थी, कमलनाथ सरकार। उसके बाद लगातार ये कहा जाता रहा पूर्व से कमलनाथ का छलका दर्द, सरकार गिरने से नहीं बचा पाए थे कमलनाथ। सरकार जाना फिर बना चर्चा का विषय। एक बार फिर चर्चा में आ गया मैं राज्य में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि कुछ लोगों ने झूठा विश्वास भर दिया था। साथ ही कहा भी था कि पार्टी के कुछ विधायक साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या दिग्विजय सिंह को भरोसा था कि बागी विधायक लौट आएंगे? क्या दिग्विजय सिंह के संपर्क में थे एक बागी के विधायक? लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर्थक विधायकों ने साथ छोड़ दिया। मुझे और दिग्विजय सिंह को कुछ विधायकों ने झूठा विश्वास दिलाया। कमलनाथ ने कहा कि बागी विधायक लौट आएंगे, ऐसा मुझसे बार बार कहा गया था। झूठे विश्वास पर हम दोनों ने भरोसा किया, हम अपनी सरकार नहीं बचा पाए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जुलाई से भाजपा के संपर्क में थे? 20 मार्च को अल्पमत में आने के बाद सरकार गिर गई थी कमलनाथ सरकार। कमलनाथ का दावा उपचुनाव में हम 15 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। कांग्रेस उपचुनाव में मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी कमलनाथ ने कई दावे किए। कहा यह आंकड़ों का खेल है, अभी हमारे पास 92 विधायक है और उनके पास 107 है। 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, इसमें कम से कम 15 सीटों पर भाजपा के बराबर आने के लिए जीतनी होगी। बाकी 7 विधायकों का काम 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा मिलकर करेंगे। स्थितियां अभी ऐसी है कि हम 15 से ज्यादा सीटें जरूर जीतेंगे, ऐसा कमलनाथ को विश्वास है। लेकिन क्या 15 सीट में काम बन जाएगा? क्योंकि सपा बसपा, ऐसा उनका दावा है कि वो हमारे साथ है। और हमने बसपा के विधायकों को देखा है, शिवराज जी के साथ भी देखा है, लगातार रामबाई पहुंच रही है, नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पर भी पहुंची थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संपर्क में नहीं होगी। लेकिन जब इस तरह की सरकार होती है तो फिर सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि कैसे सरकार को बचाया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस का विवाद सामने आया है। सरकार गिरने का दर्द छलका है। और ये देखिएगा आप, जिस तरह कमलनाथ की मुलाकात हुई कुछ मीडिया कर्मियों से, और दरअसल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ लगातार अपने नेताओं के संपर्क में है, विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे बात हो रही है। और इस बात के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हमें किसी भी कीमत पर सरकार बनाना है। मैं राज्य में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सका, उन्होंने कहा कि
कुछ अपने ही लोगों ने हमें झूठा विश्वास दिला दिया था, उस विश्वास में मैं आत्मविश्वास कर बैठा, ऐसा कमलनाथ ने कहा है और एक बार फिर उनका दर्द छलका है। तो एक बार दर्द छलका है और इस दर्द के साथ ही ये भी बात सामने आ गई और सवाल यही कि इसलिए गिरी सरकार, ऐसा कमलनाथ ने कहा, तो किस लिए गिरी सरकार? जरा आमिर से पूछ लेते, क्या बाकी लोग मीडिया से मिलने गए थे तो किस तरह की बातें हुई, और ये बयान आने के बाद, ये चर्चा आने के बाद अब कांग्रेस की राजनीति में किस तरह का दर्द छलका है और किस तरह की चर्चा चल रही है? आमिर, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी, इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बार फिर दर्द झलका है। उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि जिस तरह से बेंगलोर में विधायक गए थे, यानी सिंधिया समर्थक विधायक जो बागी होकर गए थे 22 विधायक, उनसे कुछ विधायकों ने कहा था कि वो विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी उनको भरोसा दिलाया गया था कि वो विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसको लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को उन्होंने अपनी बात रखी थी और यह भी कहा था कि 5 साल तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलेगी, ये पूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास को लेकर बयान भी कई मंत्रियों विधायकों के सामने भी आए थे। मीडिया में चर्चा करते हुए कई तत्कालीन मंत्री और विधायकों ने इस बात को कहा था कि 5 साल तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार चलेगी, कोई कुछ नहीं होगा, विधायक कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बेंगलोर पहुंचे थे और रिसोर्ट में जाने से उन्हें रोक दिया गया था, पुलिस ने भी काफी बहस हुई थी, इसका वीडियो भी काफी सामने आए थे, सोशल मीडिया पर भी काफी देर तक वीडियो वो चलता रहा था। उसमें दिख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो विधायकों से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया गया था। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस बात को कहा है कि कई ऐसे विधायक थे जो वो उनको भरोसा दिला रहे थे कि वो विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह को और खुद कमलनाथ को इस बात का विधायक भरोसा दिला रहे थे कि पार्टी छोड़कर विधायक कहीं नहीं आमिर आप बने रहिए, आमिर आप बने रहिए। इस समय मेरे साथ कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और कुणाल भी उस समय बेंगलोर पहुंचे थे, हमें अच्छी तरह याद है, और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कुणाल ने निभाई थी किसी तरह सरकार बन जाए। स्वागत है कुणाल जी आपका। और चुनाव होना है 24 सीटों पर, उससे पहले कांग्रेस की अपनी तैयारियां चल रही है, लगातार अपने तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, फोन पर चर्चा, और होना भी चाहिए किसी सरकार, किसी पार्टी के लिए। लेकिन कमलनाथ जी से जब मीडिया कर्मियों की मुलाकात हुई तो दर्द छलक पड़ा। कौन है वो विधायक जो धोखे में रख दिए? की भ्रामक खबरें इस मार्केट में चल रही है, मैं भ्रामक खबरों का बिल्कुल तरीके से खंडन करता हूँ जी। कोई भी इस तरह की बातें, ये एक स्पष्ट है कि रीति नीति की कुछ लोग इस मध्य प्रदेश के बिके, जिन्होंने जनता के जनादेश को बेचा और जिन्होंने इस चलती हुई सरकार को, जिनको किसान का कर्जा माफी और अलग अलग योजनाएं जो महत्वपूर्ण रूप से चल रही थी वो देखा नहीं गया, और उन्होंने षड्यंत्र रच के अपने सरकार को गिराने का काम किया, और मिस्टर विभीषण और मिस्टर शकुनी ने मिलके इस प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया। लेकिन कुणाल जी, ये बात ठीक है कि खबर कैसी हो गई, चूंकि अंदर बात हो रही थी मीडिया कर्मियों के साथ, और बाती बात में कई दफा ऐसी बातें हो जाती है, और ये भी सच है कहीं से तो धोखा मिला ही है, क्योंकि सरकार अच्छी भली चल रही थी, आप लोग काम भी ठीक कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने तो जरूर विश्वास दिलाया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामान्य तौर पर जब हम अपने मुखिया से मिलते तो कहते हैं, और विश्वास भी होता है हमारे अपने लोगों पर, कि कोई कहीं नहीं जाएगा, हो सकता है किसी बहकामे में आ गए हैं। कई बार अति आत्मविश्वास भी धोखा दे देता है, ऐसा मानते हैं? 22 लोगों ने धोखा दिया ना, बिल्कुल स्पष्ट है। इन 22 लोगों ने, जिन्होंने जनता के उस जनादेश को बेचा, जिन्हें जनता ने जनादेश दिया था कि आप सरकार में रहो, आप सरकार जनता के काम करो, आज वो क्षेत्र की जनता इन्हें मतलब इनको देखना नहीं चाह रही है कि जिनके क्षेत्र का विधायक और जनप्रतिनिधि का मतलब खत्म कर दिया, कि एक लोकतंत्र में वो क्षेत्र हो चुके हैं जहां पे अब कोई ना विधायक है ना कोई जनप्रतिनिधि है। जनता की क्या गलती, उसे दोबारा उपचुनाव में डालने की कोशिश करेगी, तो जनता के साथ भी गद्दारी करी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी गद्दारी करी, कई मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसके बाद उसने गद्दारी करी। स्पष्ट है किसी नेता की गुलामी या बिकने के लिए जनता जनादेश नहीं देती। जनता जनादेश देती है कि क्षेत्र की जनता की सेवा करो। जनता वोट देती है, कोई नेता वोट नहीं देता है। इस गलत फहमी में जो लोग हैं, अभी जनता इनको सबक सिखाने का काम करे। लेकिन क्या कुणाल जी, मान लिया जाए कि जैसा कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि हम कम से कम 15 सीटें जीतकर आएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमारी लगातार प्रयास जारी है, हम
अपने लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र कोरोना का भी किया कि दुखद खबर भी है कि कोरोना जैसा संकट हमारे देश में है, प्रदेश में है, हम सब मिलकर इससे जूझ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि 15 सीटें कम से कम हम जीत कर आएंगे हर हाल। देखिए, ये भी सब भ्रामक खबरें। स्पष्ट है, हम 15 नहीं जीतेंगे, 24 की 24 सीटें हैं। इस बार जिस दिन भी जनादेश के उस मंदिर में जाएंगे और जनादेश के उस लोकतंत्र के इस पर्व में जाएंगे, 24 की 24 सीटें जीतेंगे। पर अभी समय इस बात का नहीं है, अभी समय सिर्फ एक बात का है। माननीय कमलनाथ जी का कंसंट्रेशन है कि सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के अपने अपने क्षेत्रों में जनता की सेवा करें, सारे लोग जनता को, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, किसानों के साथ क्या समस्या, उनके साथ खड़े हो, उनके आसपास जाए, उनको क्या क्या प्रकार की समस्या और नाना प्रकार की। तो कहीं कोई कंसंट्रेशन अभी चुनाव को लेके नहीं, पर जिस दिन चुनाव होगा स्पष्ट रूप से 24 की 24 सीटें जीतेंगे। एक भी सीट बीजेपी ना जीत पाएगी, ना बीजेपी को समझ में आएगा, क्योंकि इस बार जनता उस बिके हुए लोकतंत्र के खिलाफ, उस बिके हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि लोकतंत्र जो इन्होंने बेचा है, जिन्होंने करा है और जिन्होंने इस प्रदेश की जनता के वोटों को बेचा है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जनता भावनात्मक ये अति आत्मविश्वास है या विश्वास है? मैं पूरा प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लड़का हूँ। स्पष्ट रूप से मैं एक नब्ज जनता के बीच का व्यक्ति हूँ और मैं जनता के साथ खड़े होकर बात करता हूँ। जिन सोसाइटियों पे पिछली 1 साल में तुलाई में ना तो समस्या आई थी, ना सोसाइटियां कटी थी, ना गरीब के साथ चिंता हुई थी, आज वो सोसाइटी पे ठगा हुआ किसान इनको गाली दे रहा है कि कितनी बेहतर व्यवस्था कमलनाथ जी के समय थी, आज क्या स्थिति प्रदेश की होगी। क्या कमलनाथ जी प्रदेश देख के गए थे? किस प्रकार से प्रदेश में किसान गरीब मजदूर की हालत कर दी है। आज दर की ठोकरें पर मजदूर खा रहा है, किसान परेशान है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। आप निश्चिंत रहे, मैं बहुत प्रैक्टिकल और फील्ड का हूँ और दिन भर फील्ड मैं जानता हूँ, मैंने देखा है आपको, बातों को मैं कर रहा हूँ और स्पष्ट रूप से जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वो किसान जिसके पेट पे ला तो छाती पे गोली पिछली बार मारी थी और आते ही सोसाइटियां उसकी काटने शुरू कर दी। मतलब हद तो ये है, जिसने कोई कर्जा नहीं लिया वो भी किसान अगर सोसाइटियां बेचने जा रहा है तो उसकी भी सोसाइटियां काटी जा रही, कि बोले एडवांस सोसाइटी। इस तरीके के जनादेश के ऊपर ये इन्होंने खरीदा हुआ जनादेश है। राशन में आटा कम निकल रहा है, कई परिस्थितियां जो निकल रही है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। और जो वो जैसे है, किसी का बेटा पुलिस को धमका रहा है, किसी का बेटा एसडीओपी को धमका रहा है, ये जिस प्रकार की गुंडागर्दी पे आ चुके हैं। मतलब आपने ग्वालियर में अगर कोई नॉर्मल आदमी होता, एक इंदौर का व्यक्ति जिसने मास्क नहीं लगाया था और वो 15,000 लोगों को खाना खिलाता था, उसको उठक बैठक लगाई जाती है। और एक बिके हुए जनादेश का व्यक्ति का बेटा अगर वो करता है तो उसका हाथ पैर पुलिस जोड़ रही है। अरे शिवराज जी की सरकार में जिस प्रकार का अपमान पुलिस का हुआ है और जिस प्रकार से इन्होंने इस जनादेश को बेचने, क्यों अलग अलग कानून क्यों हो चुके हैं, किस प्रकार की स्थिति। एक वहां के पौरी के विधायक का बेटा धमकी देता है फोन के ऊपर कि छोड़ो तो कि मैं आ रहा हूँ। और इस तरह से धज्जियां उड़ाने का जो काम कर रहे हैं ना, रावण का अहंकार दी रहा है, कंस का अहंकार दी रहा है। ये बात बिल्कुल। कुणाल, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आप बने रहिएगा मेरे साथ। हमारे सहयोगी आमिर मेरे साथ जुड़े। आमिर, जिस तरह से कुणाल कह रहे हैं कि ये इस तरह की खबरें जब सामने आई है तो हालांकि चर्चा है, मीडिया के लोग मिले थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, और चर्चा कई दफा औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह की होती है, और अनौपचारिक चर्चा में जब हम होते हो तो वो अनौपचारिक रहकर ही बन जाती है, लेकिन कई दफा खबरें बाहर आ जाती है। ये भी सच है कि सरकार गिरी है और लोगों ने, उनके ही लोगों ने धोखा दिया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस इस तैयारी में लग गई है कि अब हमें हर हाल में जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसको जीतना है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, किसी भी तरह से ये पूरी की पूरी सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपने देखा होगा जब बीजेपी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उसके बाद ही एमपी कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया था कि 15 अगस्त को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ झंडा वंदन करेंगे। यानी दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और आज भी यही
कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस की सरकार वापस आएगी और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है और जो नेता विधायक मंत्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे उनके बच्चों की गुंडागर्दी जो है सड़कों पर देखने को मिल रही है। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है तो कांग्रेस कह रही है कि वो ट्रांसफर उद्योग चला रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है और लाजिमी भी ये आरोप लगाना क्योंकि कांग्रेस हाल ही में भी सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठी है और विपक्ष का दायित्व निभा रही है। लेकिन जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दर्द झलका था और उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस के विधायकों ने उनको भरोसे में रखा था और उन्हीं के भरोसे में वो रहे थे और उसके बाद में वो दूसरे विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। इससे पहले ये भी देखने को मिला था जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बेंगलोर पहुंचे थे और विधायकों से मिलने की मांग कर रहे थे, तब भी जो बेंगलुरु में विधायक थे 22 उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते हैं और वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, जहां महाराज होंगे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे वो उनके साथ जाएंगे और उन सभी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक भी माना जाता है। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, सदस्यता ली और उसके बाद सभी विधायक उनके साथ में बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी। और अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चलिए आप बने रहिए, मेरे साथ नेहा बग्गा इस वक्त जुड़ रहे हैं। नेहा जी आपका स्वागत है। नेहा जी, एक खबर आई है कि कल कमलनाथ जी से कुछ लोगों की मुलाकात हुई मीडिया कर्मों की, उनका दर्द छलक गया कि सरकार तो बच जाती यदि हमारे अपने कुछ लोग ये कहते रहे लगातार कि जो विधायक गए हैं वो लौट आएंगे और हम धोखे में रहे। जी नमस्कार। देखिए, सरकार से कांग्रेस की पूरी दुर्दशा हुई है। प्रदेश में देखा है कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुत्र के मुंह में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की पार्टी को आग लगाने का काम किया है और अब जब सब लुटा के होश में आए कमलनाथ जी तो इससे क्या फायदा है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे पॉपुलेशन का इनको चेक करते हैं कौन होगा, पीसीसी अध्यक्ष ये रहते हैं कि कोई होगा, ये भी देखना है। और एक तरीके से अगर देखें तो कांग्रेस जो है वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देखी है, तो बहुत ही जो मुश्किल वाली स्थिति है वो कांग्रेस के सामने है और काफी समय लगा है इसको समझते हुए जी। और कार्यकर्ता बहुत अच्छे से समझ गया है कि इनके आपस में क्या किया है सामने आए। थोड़ा सा नेटवर्क में आइएगा नेहा जी, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, प्रयास कीजिएगा कि एक प्रॉपर आवाज मिल पाए दर्शकों को तो बेहतर होगा। जी कहिए। चलिए मैं लौट रहा हूं नेहा बग्गा जी के पास। नेहा बग्गा जी ऐसा कह रही हैं, मेरे साथ जुड़े हुए कुणाल, आप नेहा बग्गा जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो बुखलाहट है और इस तरह पहले कहना और बाद में बदल जाना। किस बात के ऊपर क्या उठाना और किस बात के ऊपर कोई भी इन बातों का ना सिर है ना पैर है, बिगर सिर पैर की बात स्पष्ट है कि उन 22 लोगों ने इस प्रदेश के साथ गद्दारी करी और प्रदेश के साथ कांग्रेस पार्टी के सबके साथ गद्दारी करी। ये जनता कह रही है, जनता जानती है। जो बिके हुए हैं स्पष्ट है कितने कितने रुपए लेके बिके और इन्होंने खरीदा। इसी का कारण है कि इनके जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिनने दिन रात मेहनत करके उस पार्टी को बढ़ाया, उनकी जगह ये लोग पहली खेप में मंत्री बने हुए और वो दूसरे लोग घर बैठे हुए। स्पष्ट ये जनता सामने देख रही है, कहीं कोई इस बात को करने के लिए या कहने के लिए कहीं कोई, और स्पष्ट है मैं भी कह रहा हूँ कि ये 22 लोगों ने गद्दारी करी थी, क्योंकि बेहतर सरकार, बेहतर मध्य प्रदेश की जनता का दिया हुआ जनादेश और जिस प्रकार की कोरोना की महामारी फैली जिसमें एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का सबसे बड़ा योगदान, उसको सबसे पहले कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो इंदौर के कातिल के रूप में जाना जाता है उस व्यक्ति को अगर दिया है तो किस तरह की मजबूरी रही होगी और किस प्रकार की स्थिति होगी कि जो प्रदेश को कोरोना में ले जाने से नहीं डर रहे, जिस प्रकार की स्थितियां इस प्रदेश के साथ खड़े होने की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, जिस सामूहिक प्रयास की जरूरत है, ना तो वो सामूहिक प्रयास कर पा रहे हैं और ऊपर विभीषण के पेड़ चलिए मैं आपके सवाल का जवाब ले लिया। नेहा बग्गा मेरे साथ। नेहा जी आप सुन रही होंगी कुणाल चौधरी को? मनोज जी मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था जी। पर जो आपका सवाल था, देखिए कि कमलनाथ जी का दर्द झलका है, तो उस पर बस यही है कि अब सब कुछ लुटा कर अगर होश में अगर आए हैं कमलनाथ जी तो उसका क्या फायदा है। प्रदेश की जनता ने बंटाधार का कमाल तो हमेशा ही देखा है
और बंटाधार ने पुत्र मोह में जिस प्रकार से पार्टी में पूरा आग लगा दी है, वो भी अब सबके सामने है। बावरिया जी को देखिए, क्वारंटाइन में छोड़ गए हैं, और अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में चली गई है। तो आप स्थिति समझिए, और प्रदेश की जनता खूब देख रही है और खूब समझ रही है कि पुत्र मोह में पुत्र को साधने के लिए किस प्रकार से पूरी की पूरी। लेकिन कमलनाथ जी ये भी कहे, नेहा जी, कमलनाथ जी ये भी कहे कि हम कम से कम 15 सीटें हर हाल में जीत कर आ रहे हैं और सरकार फिर हम अपनी बना लेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें बुराई है। देखें, खूब देखें, पर जो तबाह करने का काम किया है, जो बार बार कार्यकर्ताओं के चेताने के बाद भी कमलनाथ जी नहीं चेते और बस चलो चलो कहते रह गए, तो अब तो पार्टी को ही चलो चलो कह दिया है उनके साथियों ने। ये सबके सामने है, और मुझे लगता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब इससे कुछ फायदा नहीं है। ये बस इनका एक प्रकार से जो प्रलाप चल रहा है, ये अपना मन बहलाने के लिए है। कुणाल जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत? राजनीति में कहीं कोई पछतावा, कहीं कोई इस तरह की बातें, ये बेसिर पैर की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रैक्टिकल राजनीति होती है, जब जो परिस्थितियां होती है उनमें राजनीति करी जाती है। और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जो हालत बिगड़ने का काम किया है, जो किसान परेशान है, जो नौजवान परेशान है, जो मजदूर परेशान है, और जब से कहा जाता है ना कि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के ताता बंटाधार, और जब से शिवराज जी के पैर मध्य प्रदेश पे पड़े हैं, किस प्रकार की हालत मध्य प्रदेश की हो गई है और किस तरीके से इस प्रदेश को चलाने की कोशिश करी जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे अंधेर नगरी और चौपट राजा के रूप में मध्य प्रदेश चल रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है कि किन परिस्थितियों के साथ काम होना चाहिए। आज इंदौर जैसे शहर के लिए केंद्र से आंख लड़ा के बात करना चाहिए कि हमारी टेस्टिंग मशीन रोज की जो आती है, जिसमें 4000 टेस्ट रोज होते हैं, वो टेस्टिंग मशीन क्यों नहीं आ पा रही? टीबी की मशीनों से हम कोरोना के टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट के लिए हमें पौंडीचेरी जैसे छोटे राज्यों की तरफ देखना पड़ रहा है। नेहा जी जवाब दे दीजिए। नेहा जी, चलते चलते आपका छोटा सा जवाब। मनोज जी, देखिए, ये आज जब सवाल उठाते हैं कोरोना वायरस पे, जब राजनीति करते हैं, तो मुझे बहुत शर्म आती है। इनके जो विधायक, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो भोपाल में टिके हुए हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। विधानसभा की क्षेत्र की जनता को अनाज छोड़ दिया है। कमलनाथ जी जनवरी फरवरी के महीने में जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें पूरा लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। प्रदेश में किसने रोका था? पर वो आइफा में गलबैया करने में लगे हुए थे, सलमान खान के साथ, जैकलीन के साथ में, सबको छोड़ दिया था। ये बात कर रहे हैं किसानों की, किसानों के प्रीमियम तक माफ नहीं किए हैं। आप बताइए कि क्या स्थिति करके रखी थी इन्होंने प्रदेश की। नेहा जी आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, क्या कहेंगे जिस तरह से एक बार फिर दर्द छलका है कमलनाथ जी का? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो कुछ हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो त्रुटियां खुद से हुई थी, वो आत्ममंथन का हम दौर कह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो सारी बातें उनको स्मरण हो रही है जिस तरीके से उन्होंने कहा। और पहली खबर तो ये भी कल आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह की जो अति आत्मविश्वास था वो हमें ले डूबा, इस तरीके के संकेतों उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ और उनकी सरकार का रहा, जो विधायकों को साथ लेके चलना चाहिए था, जो अपनों को अपना बनाकर ही चलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां हुई, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई, और वही चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वो दर्द बयां कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है, वो दर्द बयां बिल्कुल झलकता रहेगा। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे साथ नेहा जी जोड़ी, कुणाल जी जोड़ी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दर्द एक बार फिर झलका है। कमलनाथ ये कह बैठे हैं कि सरकार क्यों गिरी ये हम जानते हैं, हमारे ही अपने लोगों ने, हमारे ही अपने कुछ विधायकों ने अति आत्मविश्वास में हमें रखा, और ये कहा जाता रहा कि जो विधायक गए हैं वो लौट आएंगे, और मुझे भी लगा कि ऐसा होगा। यही नहीं, दिग्विजय सिंह जी से भी यही कहा गया, ऐसी बातें आई। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उसका खंडन भी किया कि इस तरह की बातें नहीं हुई थी। पर जब इस तरह के बयान आते हैं तो कांग्रेस अपना पक्ष रखती है, अपने तरह से बात कहती, पर सच्चाई यही है, यदि सरकार गिरी है तो दर्द तो छलकेगा। चलिए, आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आई न्यूज़ 24।